हमीरपुर में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। प्लाटून नंबर 3 ये महिला होमगार्ड, ये हमारे जो महिला होमगार्ड कर्मचारी भी समय समय पर अपने सराहनीय सेवाएं प्रदान करते हैं। प्लाटून नंबर 4 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस के अलावा होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियां भी शामिल रही। एनसीसी का ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जनरल प्लाटून पार्लियामेंट से गुजरता बहुत ही उम्दा मार्च पास्ट के साथ ये सारी मंच से गुजरता हुआ और ये बॉयज सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का यह प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं कृष्ण उपाध्याय और ये खेल अकेडमी का कॉलेज स्कूल का यह प्लाटून सारी मंच से गुजरता हुआ इसके ठीक पीछे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर और समृद्ध हिमाचल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकट वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार लगातार लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से काम कर रही है और हिमाचल के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जा रही है। समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी के हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको याद हो कि पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमें गहरे जख्म देके गई है। दिक्कतों के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य का विकास और हमीरपुर का विकास को गति देने के लिए तमाम कोशिशें की है। हमने वित्तीय अनुशासन कायम किया और प्रदेश में सब लोगों को खुशहाल करने के लिए और उनका ड्यू देने के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। राज्य के मेहनती और ईमानदार लोगों के सहयोग से हिमाचल को हम आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने में का जो हमारा संकल्प है वो हम पूरा कर सकेंगे। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने ध्वजारोहण किया। आगे आ जाओ, और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ियों के भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए प्रदेश लगातार प्रयास कर रहा है। आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं और हिमाचल समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम सबसे आर्थिक रूप में सबसे उन्नत प्रदेश के रूप में आगे बढ़कर सामने आए। ऊना जिला मुख्यालय के रामलीला मैदान में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सुषमा देवी के नेतृत्व में महिला पुलिस बल सलामी लेते हुए मंच से निकल रही हैं। प्लाटून कमांडर शंकर दास, होमगार्ड सलामी लेते हुए, एनसीसी
कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पुलिस के जवानों, स्कूली छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर खूब समा बांधा। गणतंत्र दिवस के ऊपर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम सारे हिंदुस्तान में 75वां गणतंत्र दिवस जो है वो मना रहे हैं। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई। धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, होमगार्ड व एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा निकाले गए आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। एएसआई श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई हमारी आकर्षक परेड यहाँ पर जिला मुख्यालय केलांग के पुलिस मैदान में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके साथ सलामी मंच से गुजरती हुई और कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए और इनका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई रवि दत्त। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। महिला दोनों टुकड़ी में कार्यक्रम में वीर शहीद सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों और आगामी दिनों में किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला। मैं आपको इस अवसर पर शुभकामनाएं पेश करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। मैं इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलाने में अनेक कुर्बानियां दी। मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सुनील कुमार तनुजा नेतृत्व कर रही है हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस की प्लाटून। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है और आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश आत्मनिर्भर बनकर उभरेगा। रिकांगपियो के आईटीबीपी मैदान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सलामी मंच के सामने से कदम मिलाते आगे बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों की टुकड़ी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं एएसआई नायक राम। प्रदेश में कानून व्यवस्था। इस अवसर पर भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों एवं सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। रहते हैं पुलिस के जवान, कानून व्यवस्था, एएसआई की टुकड़ी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई
और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। चंबा में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। परेड कमांडर प्रोफेसर डीएसपी मयंक चौधरी की अगुवाई में महिला दस्ता सलामी मंच। समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों और ITI के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। यादविंदर गोमा ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया। वहीं सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। जिला पुलिस महिला वर्ग अगुवाई कर रही है ASI प्रतिमा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्वतीय विकास का आदर्श माना जाता है। उन्होंने इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 26 जनवरी का दिन हम सभी देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक अवसर है और जो ऊंचाइयां हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश के अंदर एक अलग नाम जो हिमाचल का बना है, ये हम सब का परम दायित्व बनता है, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्रदेश को और ऊंचाइयों में आने वाले समय में लेकर जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज शिमला।